हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पिडगिन। पिडगिन इज a simplified form of language that develops as a means of communication between people who do not share a common language. पिडगिन एक भाषा का बहुत ही सिंपल रूप है जो बनता है कैसे, जब दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी मिलते हैं और दोनों आदमी की लैंग्वेज एक समान नहीं होती है, तब वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर जो नई लैंग्वेज बनती है उसे ही पिडगिन कहते हैं। Pidgins typically emerge in situations where speakers of different languages need to interact regularly. और पिडगिन उस समय पर बनती है जहाँ पर अलग अलग लोग मिलते हैं, वैसी सिचुएशन में मिलते हैं और उनकी भाषाएं डिफरेंट होती है, लेकिन उन्हें रेगुलर रूप से नियमित रूप से बात करने की ज़रूरत होती है, तब पिडगिन बनती है। सच एज इन ट्रेड, कॉलोनाइजेशन और मल्टीकल्चरल सेटिंग्स, जैसे कि व्यापार में हो गया या एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, वैसी सिचुएशन में या फिर अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं और उनकी भाषाएं अलग होती है, फिर वे सब एक दूसरे से बात करते हैं और फिर नई लैंग्वेज बन जाती है। दे इन्वॉल्व अ सिंप्लीफाइड ग्रामर एंड लिमिटेड वोकेबलरी ड्रॉन फ्रॉम द लैंग्वेजेज इन्वॉल्व्ड। और इसमें बहुत इजी ग्रामर होती है और जो वोकेबलरी होती है वो भी बहुत कम होती है, और ये जितने भी वोकेबलरी होती है, जो भी लैंग्वेज उसमें यूज किया गया रहता है उसी से बनता है। फीचर्स ऑफ पिडगिन, सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। अ पिडगिन डेवलप्स व्हेन पीपल नीड टू कम्युनिकेट बट डू नॉट हैव अ शेयर्ड लैंग्वेज। पिडगिन तब विकसित होता है जब आदमी को बात करने की ज़रूरत होती है लेकिन उनकी भाषाएं अलग होती है। इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, और यह किसी भी अलग अलग भाषाओं के ग्रुप के बीच में पुल का काम करता है। नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, पिडगिन इज नेवर द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एनी ग्रुप। पिडगिन कभी भी किसी भी ग्रुप का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इट्स लर्नड एंड यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, इसे सीखा जाता है और किसी खास पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सच एज ट्रेड और वर्क, जैसे कि व्यवसाय में, काम में। ओवर टाइम इफ अ पिडगिन बिकम्स वाइडली स्पोकन अक्रॉस जनरेशंस, समय के साथ यदि पिडगिन बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज बन जाता है, इट में इवॉल्व इनटू अ क्रियोल, तब यह एक क्रियोल बन जाता है। अ फुली डेवलप्ड लैंग्वेज, एक पूरी तरह से डेवलप्ड लैंग्वेज को क्रियोल कहा जाता है। लिमिटेड वोकेबलरी एंड ग्रामर, पिडगिन में बहुत ही कम वोकेबलरी होता है और ग्रामर होता है। पिडगिन लैंग्वेजेज हैव सिंप्लीफाइड ग्रामर रूल्स, पिडगिन में बहुत ही आसान ग्रामर के नियम होते हैं। एंड अ स्मॉलर लेक्सिकॉन दैन फुल फ्लेज्ड लैंग्वेजेज, और उसमें वोकेबलरी भी कम होती है, एक पूरी तरह से विकसित लैंग्वेज से कम होती है। Origin and development, Pidgin typically arise in situations where groups of people with different languages come into contact for practical reasons. पिडगिन ऐसे स्थिति में बनता है जहाँ पर अलग अलग भाषाओं के लोग मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि ट्रेड हो गया या व्यापार हो गया। मेनी पिडगिन्स हिस्टोरिकली अरोज इन पोर्ट सिटीज, ज़्यादातर जो पिडगिन्स है वह ऐतिहासिक रूप से पोर्ट सिटीज में बने हैं। फेयर ट्रेडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स इंटरेक्टेड, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से व्यापारी लोग आते थे और बात करते थे। एग्जाम्पल, टॉक पिसिन इन पपुआ न्यू गिनिया, जैसे कि टॉक पिसिन हो गया पपुआ न्यू गिनिया में। Colonial settings, pidigins often develop in colonial situations where colonizers and enslaved people of different linguistic backgrounds needed a way to communicate. और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, और फिर जो कब्जा कर लेते हैं वे लोग वहाँ के लोग से बात करते हैं लेकिन उनकी भाषाएं अलग होती है, तो जो नई भाषाएं निकलती है उसे ही पिडगिन कहा जाता है।
multicultural contact zones. Pidgins can develop in any situation where people from different language backgrounds interact regularly. पिडगिन्स वैसी सिचुएशन में भी बन जाती हैं जहां पर अलग अलग भाषा के लोग मिलते हैं और फिर नियमित रूप से बात करते हैं। लाइक मार्केट प्लेस, जैसे कि मार्केट प्लेस में हो गया, वर्क इन्वायरमेंट्स जहां पर काम करते हैं लोग, और क्रॉस कल्चरल सोशल सेटिंग्स, और जहां पर अलग अलग कल्चरल संस्कृति के लोग मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिडगिन्स। पिडगिन्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो पिडगिन कैसे बनता है। सिंप्लीफाइड ग्रामर, पिडगिन में बहुत ही आसान ग्रामर होती है। पिडगिन्स लैक कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन फुल्ली डेवलप्ड लैंग्वेजेज। पिडगिन में बहुत ही आसान मतलब पेचीदा ग्रामर स्ट्रक्चर नहीं होती है। लिमिटेड वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी भी कम होती है। द वोकैबुलरी ऑफ अ पिडगिन इज यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम द डोमिनेंट और मोर प्रेस्टिजियस लैंग्वेज। पिडगिन का जो वोकैबुलरी होता है वो वहाँ की जो मुख्य भाषा होती है उससे ली गई होती है, या फिर जो प्रतिष्ठित भाषा होती है उससे ली गई होती है। नोन एज द लेक्सिफायर लैंग्वेजेज, और मुख्य जो भाषा होती है उसे लेक्सिफायर लैंग्वेज कहते हैं। वर्ड्स आर ऑफन टेकन फ्रॉम द लेक्सिफायर लैंग्वेज बट सिंप्लीफाइड फॉर ईज टू यूज। जो शब्द होती है जिसे लेक्सिफायर लैंग्वेज से लिया गया रहता है उसे आसान बना दिया जाता है ताकि उसे आसानी से यूज किया जा सके, आसानी से समझा जा सके। क्रियोल, क्रियोल refers to a fully developed stable language that arises from a pidgin once it is adopted as a native language by a community and passed down to subsequent generations. क्रियोल उसे कहते हैं जब यह बहुत ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और यह पिडगिन से बनता है। जब इसे पूरी तरह से अपना लिया जाता है, इसे एक नेटिव लैंग्वेज मान लिया जाता है किसी कम्युनिटी के द्वारा, और यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता रहता है। क्रियोल्स इमर्जिंग इन मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट्स वेयर स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेज नीड टू कम्युनिकेट। और क्रियोल्स कैसे बनता है? जब अलग अलग संस्कृति के लोग या फिर अलग अलग भाषाओं के लोग मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ओवर टाइम द पिडगिन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चर्ड, और समय के साथ पिडगिन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मिश्रित बन जाता है, और उसमें स्ट्रक्चर भी हो जाती है। एज इट इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि इसे प्रत्येक दिन यूज किया जाने लगता है। इवॉल्विंग इनटू अ फुली डेवलप्ड लैंग्वेज, और यह तब पूरी तरह से विकसित लैंग्वेज बन जाता है। विद इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकैबुलरी, और इसका खुद का ग्रामेटिकल रूल्स हो जाता है और खुद का वोकैबुलरी हो जाता है। फीचर्स ऑफ क्रियोल, नेटिव लैंग्वेज, या एक नेटिव लैंग्वेज होता है। अनलाइक पिडगिन विच इज अ सिंप्लीफाइड ब्रिज लैंग्वेज, पिडगिन क्या होता है? एक ब्रिज लैंग्वेज होता है, मतलब यह दो लोगों को जोड़ने का काम करता है। अ क्रियोल बिकम्स द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ अ कम्युनिटी, लेकिन जो क्रियोल होता है वह किसी भी कम्युनिटी का पहला लैंग्वेज बन जाता है। इट डिवेलप्स नेचुरली एज चिल्ड्रेन ग्रो अप स्पीकिंग इट, और यह कैसे विकसित होता है? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो इसे ही बोलकर वो बड़े होते हैं। सॉलिडिफाइंग इट्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, और इसके जो ग्रामर होते हैं इससे क्या होता है? मजबूत बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी मजबूत बन जाता है। कॉम्प्लेक्स ग्रामर, इसमें कॉम्प्लेक्स ग्रामर होती है। क्रियोल्स हैव फुली डेवलप्ड ग्रामेटिकल सिस्टम्स, क्रियोल्स में पूरी तरह से विकसित ग्रामेटिकल सिस्टम होती है। ऑल्दो देयर रूल्स में डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द लैंग्वेज दे आर बेस्ड ऑन, हालांकि यह हो सकता है ये जो रूल्स होती है ग्रामर की वो अलग हो सकती है जिस लैंग्वेज पर ये बेस्ड हो। लेक्सिफायर लैंग्वेज, क्रियोल्स बोरो मच ऑफ देयर वोकैबुलरी फ्रॉम अ डोमिनेंट लैंग्वेज, क्रियोल्स में यूज होने वाली जो वोकैबुलरी होती है वह एक डोमिनेंट मतलब मुख्य लैंग्वेज से ली जाती है। नोन एज द लेक्सिफायर लैंग्वेज, जिसे लेक्सिफायर लैंग्वेज कहा जाता है। सिंटैक्स, क्रियोल्स हैव कंसिस्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्रियोल्स में कंसिस्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। ऑफन यूजिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसमें हमेशा ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का यूज होता है। दे में डिवेलप न्यू ग्रामेटिकल मार्कर्स, और इसमें नए नए ग्रामर के चिन्ह भी हो सकते हैं। फोनोलॉजी, द साउंड्स इन क्रियोल्स
कैन सिंप्लीफाई और ऑल्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स टेकन फ्रॉम द लेक्सिफायर लैंग्वेज। अब क्रियोल्स में क्या होता है, जिस लैंग्वेज से लिया गया वर्ड रहता है उसे आसान भी किया जा सकता है या उसके प्रोनाउंस करने के तरीकों को भी बदला जा सकता है। क्रियोल्स ऑफन हैव डिस्टिंक्टिव फोनोलॉजिकल सिस्टम। क्रियोल्स में प्रायः अलग प्रकार की फोनोलॉजिकल सिस्टम होती है, मतलब वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की अलग तरीके होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रियोल लैंग्वेज: हैटियन क्रियोल, जमैकन पैटोइस, जमैकन क्रियोल, ये सब क्रियोल के एग्जाम्पल हैं। Standard language. A standard language is a language variety that has been codified and given formal status for use in official communication, education, media, government and other institutional settings. एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का ऐसा रूप होता है, प्रकार होता है जिसे व्यवस्थित किया गया रहता है, जिसे फॉर्मल स्टेटस दिया गया रहता है, और यह मुख्य रूप से किसी ऑफिस में यूज होता है और एजुकेशन के क्षेत्र में यूज होता है, या फिर जो गवर्नमेंट की ऑफिसें होती है या फिर कामकाज होती है उसमें यूज होता है, या फिर व्यवस्थित जो सेटिंग होती है, संस्थागत सेटिंग होती है, उसमें यूज किया जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। इट इज़ टिपिकली द वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज दैट इज टॉट इन स्कूल्स। और यह किसी भी लैंग्वेज का ऐसा प्रकार होता है जिसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग, जिसे फॉर्मल राइटिंग में यूज किया जाता है। एंड इज एसोसिएटेड विद अथॉरिटी, और साथ ही यह अथॉरिटी से जुड़ा हुआ रहता है, लिटरेसी या साक्षरता से जुड़ा हुआ रहता है। एंड सोसाइटल प्रेस्टीज, और साथ ही यह सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा रहता है। अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज ऑफन इमर्जेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को एक सिलेक्शन के प्रोसेस से होकर गुजरता है और तब वह बनता है, मतलब इसे सिलेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, इसे स्टैंडर्ड बनाया जाता है। एंड प्रमोशन यूजुअली बाय गवर्नमेंटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और साथ ही इसे सरकारी और जो शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस होती है, संस्था होती है, उसके द्वारा प्रमोट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज: कोडिफाइड रूल्स, इसमें व्यवस्थित नियमें होती है। आ स्टैंडर्ड लैंग्वेज हैज अ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नियमों को सेट किया गया रहता है, ग्रामर के नियमों को, स्पेलिंग के लिए नियमों को, उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है उसके लिए नियम रहता है, वोकैबुलरी के लिए नियम रहता है। दैट आर यूजुअली रिकॉर्ड इन डिक्शनरीज, और जिसे मुख्य रूप से डिक्शनरी में रिकॉर्ड किया गया रहता है, ग्रामर बुक्स में रहता है ये सब, एंड स्टाइल गाइड्स, और साथ ही गाइड में भी रहता है। These rules are taught and enforced in formal contexts, और इस रूल को पढ़ाया जाता है, इसे बढ़ावा दिया जाता है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब फॉर्मल सिचुएशन में, लाइक स्कूल्स हो गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गया, एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स हो गया। स्टैंडर्ड स्पेलिंग्स एंड ग्रामर: देयर इज टिपिकली वन एक्सेप्टेड वे टू स्पेल वर्ड्स। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में सभी के द्वारा एक्सेप्टेड एक तरीका होता है वर्ड को लिखने का, कंजुगेट वर्ब्स, वर्ब के फॉर्म को बदलने का, एंड कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज, और सेंटेंस को बनाने का। दिस कॉन्ट्रास्ट्स विद नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स विच मे हैव ग्रेटर डिफरेंस इन दिस एरियाज, और ये सभी रूल्स एक किसी भी डायलेक्ट में नहीं होती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस: अ स्पेसिफिक डायलेक्ट और वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज सिलेक्टेड टू बी द स्टैंडर्ड। देखो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किसी भी खास डायलेक्ट को या किसी भी भाषा के प्रकार को सिलेक्ट किया जाता है कि वह स्टैंडर्ड बनेगा, ऑफन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स। और किस आधार पर यह सिलेक्ट किया जाता है, तो ऐतिहासिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, या फिर समाज के कुछ तथ्य होते हैं उसके आधार पर। इन मेनी केसेज, बहुत सारे केस में, द डायलेक्ट स्पोकन इन अ कंट्रीज कैपिटल और बाय इट्स रूलिंग क्लास इज चूजन एज द स्टैंडर्ड। बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो देश होते हैं, वहाँ की जो राजधानी होती है, उस राजधानी में बोला जाने वाला डायलेक्ट होता है, या फिर जो किसी देश में जो रूलिंग क्लास होती है उनके द्वारा बोले जाने वाले डायलेक्ट को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में चुन लिया जाता है। प्रमोशन: वन सेलेक्टेड, एक बार सेलेक्ट होने के बाद द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज प्रमोटेड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम।
स्टैंडर्ड लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम द्वारा प्रमोट किया जाता है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड द मीडिया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स द्वारा प्रमोट किया जाता है, मीडिया द्वारा प्रमोट किया जाता है। एफर्ट्स आर मेड टू इंश्योर दैट एवरीवन लर्न्स एंड यूजेज दिस वैरायटी इन फॉर्मल सेटिंग्स, और ये प्रयास किया जाता है कि सभी लोग इस लैंग्वेज को सीखें और यूज करें। होमोजीनियटी, द गोल ऑफ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज टू रिड्यूस रीजनल वेरिएशन। किसी भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का लक्ष्य होता है जो क्षेत्र के आधार पर वेरिएशन होती है, विविधता होती है, उसे कम करना, एंड क्रिएट अ यूनिफॉर्म लिंग्विस्टिक फॉर्म, और साथ ही एक समान लिंग्विस्टिक फॉर्म को बनाना, दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी कैन अंडरस्टैंड एंड यूज, ताकि जो भी लोग हैं कम्युनिटी में वे आसानी से समझ सके और उस लैंग्वेज का यूज कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को आसान बनाना। अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक साधारण रूप प्रोवाइड करता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय स्पीकर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जिसे अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा बोला जा सके, एंड डायलेक्ट्स बैकग्राउंड्स, और अलग अलग जो डायलेक्ट बोलने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी इसे आसानी से बोला जा सके, समझा जा सके। इट रिड्यूसेज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन इन फॉर्मल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स, यह मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन को कम करता है। Education and literacy, standard languages are taught in schools and used in educational materials. स्टैंडर्ड लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाया जाता है और साथ ही इसे एजुकेशनल मटेरियल में यूज किया जाता है। हेल्पिंग टू प्रमोट लिटरेसी एंड इंश्योर दैट, और साथ ही यह साक्षरता को बढ़ावा देता है और यह पक्का करता है कि पीपल फ्रॉम डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स हैव एक्सेस टू द सेम बॉडी ऑफ नॉलेज, और यह पक्का करता है कि जो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के जो लोग हैं वे नॉलेज को आसानी से पा सके, आसानी से सीख सके। सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, मास्टरी ऑफ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज ऑफन एसोसिएटेड विद हायर सोशल स्टेटस। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीख लेता है और वह बोलने लगता है तो उसे हायर सोशल स्टेटस दिया जाता है, एंड ग्रेटर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। इन मेनी सोसाइटीज, बहुत सारे समाज में स्पीकिंग द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फ्लुएंटली इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एकेडमिक सक्सेस एंड करियर एडवांसमेंट। देखो, बहुत सारे सोसाइटी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज बहुत ही जरूरी होता है बोलना एकेडमिक सक्सेस के लिए और साथ ही अपने करियर के लिए। जैसे यहाँ अब हम बात करें इंडिया में, तो आजकल बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखते हैं और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उन्हें कभी कभी जॉब लेने में परेशानी भी होती है। नेशनल यूनिटी, यह हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है। इन मल्टीलिंगुअल और डायलेक्टिकली डाइवर्स नेशंस, देखो ऐसी देश जहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं या बहुत सारी डायलेक्ट है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज कैन प्रमोट नेशनल यूनिटी। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है बाय प्रोवाइडिंग अ शेयर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा और सभी लोग उस लैंग्वेज को सीखेंगे, बोलेंगे, तो इससे क्या होगा, उनमें एकता होगी। इट कैन सर्व एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी एंड कोहेशन फॉर अ कंट्री और रीजन, और यह किसी भी देश या क्षेत्र के लिए यह पहचान बन जाएगा, ठीक है, कि वहाँ के लोग इस भाषा को बोलते हैं, यही उसकी पहचान है। और इससे क्या होता है, इससे एकजुटता भी आता है लोगों के बीच में। तो यही थी आज की हमारी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।